किसने लिया हील टर्न, हो चुके हैं पॉल हेमन। गाइस सेमी ज़ेन ने किया आईसी चैंपियनशिप के साथ अपना रिटर्न और जानेंगे क्या कुछ हुआ है बट आज डब्ल्यूडब्ल्यूई स्मैकडाउन के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव एंड आप देख रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई हिंदी गॉसिप्स। WHG। तो गाइस आज की स्मैकडाउन हो चुकी है खत्म, जो कि मेरे हिसाब से काफी शॉकिंग रही है। आज की स्मैकडाउन का अंत हुआ है दोस्तों रोमन रेंस के मेजर हील टर्न टीज के साथ। शुरुआत की बात की जाए तो आज की स्मैकडाउन की शुरुआत हुई थी दोस्तों एडम पियर्स और विंस मैकमैन की मीटिंग के द्वारा। तो एडम पियर्स दोस्तों डब्ल्यूडब्ल्यूई के एम्प्लॉय है, एक तरीके की ऑफिशियल है। हमें दोस्तों दिखाई देते हैं विंस मैकमैन के कमरे में, जहां दोस्तों विंस मैकमैन उन्हें एक चीज देते हैं, एक वर्क देते हैं। ये वर्क था कि आज उन्हें फील्ड ब्रॉन स्ट्रोमैन और रोमन रेंस के कॉन्ट्रैक्ट पर ऑटोग्राफ लाने थे, यानी दोस्तों साइन करके उनके पास लाना था। माना दोस्तों यहां कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग डब्ल्यूडब्ल्यूई सीधे तरीके से नहीं करवाने वाली थी, जिस पर एडम पियर्स हामी भरते हैं और वहां से निकल जाते हैं। इसके बाद दोस्तों हमें दिखाई देते हैं रिंग के अंदर जेफ फ्रीकिंग हार्डी। जेफ हार्डी दोस्तों इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल कंधे पर उठाए रिंग के अंदर आते हैं, सारे लोगों का धन्यवाद करते हैं और उसके बाद दोस्तों डिस्कस करते हैं अपनी सिचुएशन को कि गाइस वहां एंट्री हो जाती है फिनोमिनल हमारे एजे स्टाइल्स की। एजे स्टाइल्स रिंग के अंदर आकर जो जेफ हार्डी उन्हें चीज कहते हैं कि तेरी विक्ट्री फ्लूक है, तेने काफी गंद पाया। इस पर हमें थिंग देखने को मिलती है। जेफ हार्डी उन्हें मार देते हैं और फिर दोस्तों एंट्री हो जाते हैं शिंसुके नाकामुरा की। शिंसुके नाकामुरा वर्सेस आपके जेफ हार्डी के मध्य जो मैच था दोस्तों वो था इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए और ये मैच दोस्तों काफी बढ़िया था। मैच की बात करूं, मैच के अंदर दोस्तों जेफ हार्डी विजय रहते हैं। मैच के बाद दोस्तों जो एंगल देखने को मिलता है काफी वियर्ड होने के साथ साथ काफी ह्यूज भी था। वो था दोस्तों हमारे फॉर्मर आईसी चैंपियन यानी कि दोस्तों सेमी ज़ेन का रिटर्न। तो हुआ क्या, जेफ हार्डी रैंप के ऊपर गए, वहां थीम सॉन्ग प्ले हो गया दोस्तों सेमी ज़ेन का। सेमी ज़ेन रिटर्न किए, साथ में उनके पास एक नकली बेल्ट थी यानी कि रेप्लिका थी। वहां दोस्तों ब्रीफ स्टेयर डाउन होता है, दोनों अपनी अपनी चैंपियनशिप को उठाते हैं, बिल्कुल दोस्तों ऐसे जैसे कि पास्ट में हमने देखा था सीएम पंक और जॉन सीना के साथ। लेकिन गाइस इसमें अंतर क्या था कि सेमी ज़ेन के पास नकली बेल्ट है, उन्हें बस ये आभास हो रहा है कि वो चैंपियन है। यहाँ एंगल देखने को मिलता है कि गाइस सेमी ज़ेन हलुआ किक मार के वहां से निकल जाते हैं, जेफ हार्डी पड़े रहते हैं, जिस पर एजे स्टाइल्स जो कि कमेंट्री टेबल पर थे हाथ साफ करने आते हैं जेफ हार्डी के ऊपर, लेकिन जेफ हार्डी उठ खड़े होते हैं। जेफ हार्डी को दोस्तों सिर्फ एक बारी मार पड़ी। बात की जाए इसके बाद हुआ गया, इसके बाद दोस्तों बैक स्टेज सेमी ज़ेन से सवाल पूछे जाते हैं। इंटरव्यूअर पूछती है कि आप काफी महीने बाद लौटे हैं और आपका एटीट्यूड वैसा है जैसे कि चैंपियन का, क्या कहना चाहेंगे? इस पर दोस्तों सेमी ज़ेन कहते हैं कि वो चैंपियन ही है और अभी भी उनके पास टाइटल है, हालांकि 4 महीने बाद लौटे हैं, लेकिन असलियत में वही चैंपियन है। यानी कि दोस्तों जो सेमी ज़ेन है उन्हें यह आभास हो रहा है कि वो अभी भी चैंपियन है। इसके बाद दोस्तों जो अगली थिंग हम लोगों ने देखी है, जो कि दूसरी थिंग थी, वो था दोस्तों आपका फायरफ्लाई फन हाउस। तो गाइस बात करूं फायरफ्लाई फन हाउस की, काफी एंटरटेनिंग हुआ। यहाँ दोस्तों ब्रे वाइट जो है हमें दिखाई देते हैं अपने टाइटल के साथ, काफ़ी एंजॉय वो कर रहे थे खुद को कि गाइस दरवाजे पे खटखटाहट होती है। हमें देखने को मिलता है कि एडम पियर्स दोस्तों वहाँ पोस्टमैन बनकर आ रखे हैं। विंस मैकमैन में शुरुआत में दोस्तों उन्हें कपड़े दे रखे थे इस थिंग के लिए, तो गाइस वहाँ पोस्टमैन बनकर आए। ब्रे वाइट ने स्वागत किया उनका और इस पर दोस्तों जो पोस्टमैन है उनके साइन लेना चाहता है। ये चीज़ बताता है एडम पियर्स की हमें साइन चाहिए तुम्हारे फील्ड की तरफ से इस थिंग के ऊपर, जिसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ दोस्तों ब्रे वाइट थोड़ा सा हिचकिचाते हैं और उसके बाद वहाँ साइन कर डालते हैं। तो यहाँ दोस्तों पहला साइन तो हो चुका था। बात की जाए इसके बाद हुआ क्या, वही इसके बाद अगली चीज़ हम लोगों ने देखी वो था दोस्तों आपके मैट रिडल का कॉल आउट। तो मैट रिडल दोस्तों रिंग के अंदर दिखाई दिए, जहां उन्होंने कॉल आउट किया दोस्तों किंग कॉर्बिन को। किंग कॉर्बिन रैंप के ऊपर आते हैं और ये चीज़ कहते हैं कि देख मैं तो रिंग के अंदर नहीं आ सकता, लेकिन मेरा चेला आ सकता है, जिस पर उन पर हो जाता है हमला। पीछे से शॉर्टी जी ने दोस्तों हमला किया और फिर हमें देखने को मिला है शॉर्टी जी वर्सेस मैट रिडल। मैच की बात करूं, मैच दोस्तों काफी सिंपल था, काफी दोस्तों सरल था और इसका रिजल्ट इस तरीके से आया, मैट रिडल इसमें विजय रहे। मैच के बाद दोस्तों किंग कॉर्बिन ने हमला करने की कोशिश की वहां मैट रिडल के ऊपर, लेकिन मैट रिडल बच निकले। बात की जाए इसके बाद क्या कुछ हुआ, तो गाइस इसके बाद हमें दिखाई दी है बेली एंड साशा बैंक्स। बेली एंड साशा बैंक्स दोस्तों रिंग के अंदर आई, जहां सबसे पहले बेली ने साशा बैंक्स के जो जख्म है उनके ऊपर नमक छिड़का। ये चीज बोली कि मैंने टाइटल डिफेंड कर लिया, तो नहीं कर पाई, कोई बात नहीं, ऐसा होता है। जिस पर दोस्तों साशा बैंक्स का रुआंसा समूह हो जाता है। बेली कहती है रोने की जरूरत नहीं है, हम अभी भी चैंपियन है, हमारे पास टैग टीम टाइटल्स है। इस पर दोस्तों टाइटल ऑन स्क्रीन के ऊपर हमें दिखाई देती है शेना बेजलर और उनके साथ नाया जैक्स। दोनों ये चीज कहती है कि वो उन दोनों को पे बैक में फेस करने वाली है। ना ये चीज़ कहती है कि मुझे मजबूरन शेना के साथ टीम बनानी पड़ रही है, लेकिन वो टाइटल के लिए बनाने के लिए मजबूर है और वो तैयार भी है। इस पर दोस्तों थिंग देखने को मिलती है कि जो हमारी बेली ये चीज़ कहती है कि पे बैक में वो दोनों नहीं जीत पाएगी। दैट मीन्स दोस्तों डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने ये मैच भी कंफर्म कर लिया है
और अब टैग टाइटल्स के लिए जो मैच होगा वो होगा साशा एंड बेली बनाम शेना एंड नाया जैक्स के मध्य। बात की जाए दोस्तों इसके बाद क्या कुछ देखने को मिला, तो भाई इसके बाद जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था दोस्तों बैक स्टेज ड्रू गुलक और एडम पियर्स की मीटिंग। तो हुआ क्या कि एडम मिलते हैं, ड्रू गुलक से पूछते हैं कि रोमन कहाँ है, जिस पर ड्रू गुलक कहते हैं कि उन्हें नहीं पता, लेकिन उन्हें पता है कि ब्रॉन कहाँ है। जिसके बाद वो क्या करते हैं, वहां पड़ी चेयर से ब्रॉन के ऊपर हमला कर देते हैं और चेयर दे देते एडम के हाथ में। एडम ये चीज कहते हैं कि मैंने नहीं मारा, ड्रू ने मारा। जिस पर ब्रॉन कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट पर तब साइन करूंगा जब मैं उसे रिंग के अंदर फेस कर लूंगा। इसके बाद दोस्तों हमें अगला मैच जो देखने को मिला वो था ड्रू गुलक बनाम ब्रॉन स्ट्रोमन के मध्य। मैच दोस्तों एक स्क्वाश मैच था। इसके अंदर दोस्तों ब्रॉन स्ट्रोमन ने ड्रू गुलक को बहुत गंदे तरीके से पीटा, लिटरली बहुत गंदे तरीके से, और फिर दोस्तों उन्हें रनिंग पावर स्लैम लगाकर पिन भी कर दिया। इसके बाद एडम पियर्स दिखा देते हैं रैंप के ऊपर, जो कि वहां ब्रॉन स्ट्रोमन के भी साइन ले लेते हैं। दैट मीन्स दोस्तों यहां 2 साइन कंप्लीट हो चुके थे। बात की जाए इसके बाद क्या कुछ देखने को मिला है, तो इसके बाद अगली चीज हम लोगों को देखने को मिलती है वो था दोस्तों बैक स्टेज लूचा हाउस पार्टी के ऊपर हमला। बैक स्टेज दोस्तों ये थिंग देखने को मिलती है कि लूचा हाउस पार्टी आपस में भिड़ रही है। कलिस तो वहां से निकल जाते हैं कि गाइस सिज़ारो जो आपके शिंस्के नाकामुरा है वो हमला कर देते हैं बाकी के मेंबर्स के ऊपर। इसके बाद दोस्तों जो मैच देखने को मिलता है वो है सिज़ारो बनाम खलिस्तो। खलिस्तो को डिसएडवांटेज थी क्योंकि दोस्तों उनके साथ उनके दोस्त नहीं थे। अंदर दोस्तों सिज़ारो उनकी पिटाई किए जा रहे थे। एंडिंग मोमेंट्स में दोस्तों वहां लूचा हाउस पार्टी आ जाती है, लेकिन उससे डिस्ट्रैक्शन कॉज हो जाती है खलिस्तो को, जो कि एंडिंग मोमेंट्स में काफी बेहतर कर रहे थे, और वो अपना मैच हार जाते हैं। सिज़ारो उसमें विजय रहते हैं। मैच के बाद दोस्तों हमें लूचा हाउस पार्टी के बीच में फिर से लड़ाई होते हुए नजर आती है। बात की जाए दोस्तों इसके बाद हुआ क्या, तो गाइस इसके बाद जो अगली थिंग थी वो था एक और बैक स्टेज सेगमेंट जो कि था हमारी अलेक्सा ब्लिस का। तो अलेक्सा ब्लिस दोस्तों दिखाई दी है निकी क्रॉस टमीना के साथ, जहां सबसे पहले टमीना और निकी क्रॉस के बीच में बात हो रही होती है। वहां आ जाती अलेक्सा ब्लिस। अलेक्सा ब्लिस अपने ब्रांड न्यू हेयर स्टाइल के साथ आ रखी थी। निकी ने ये चीज कह दी कि ये जो हेयर स्टाइल है मुझे याद दिलाता है फिंड की, जिस पर दोस्तों वहाँ अलेक्सा हो जाती है स्नैप। वहाँ दोस्तों जो मग्गा आपकी निकी के हाथ में था वो तोड़कर वहाँ से अलेक्सा निकल जाती है। दैट मीन्स दोस्तों यहाँ WWE टीज कर रहा है कि अलेक्सा का कैरेक्टर भी अब चेंज हो चुका है। बात की जाए इसके बाद क्या कुछ देखने को मिला है, तो इसके बाद जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग, जो कि था एक 6 मैन टैग टीम मैच। यहाँ दोस्तों एक तरफ टीम थी आपकी बिगी और हेवी मशीनरी की, वहीं उनके खिलाफ जो टीम थी वो थी शेमस एंड मिज एंड मॉर्सन की। मैच की बात करूं, मैच काफी बेहतरीन रहा। अंत इस तरीके से आया कि गाइस वहां जो बिगी है बिग एंडिंग लगा दिए दोस्तों मिस को और कर दिए उनकी पिन। इस तरीके से बिगी एंड हेवी मशीनरी में विजय रही। इसके बाद जो अगली थिंग थी वो असल मायने में दोस्तों मेन इवेंट था, जो कि दोस्तों काफी ह्यूज था। वो था दोस्तों रोमन रेंस का हील टर्न। तो गाइस हुआ क्या कि एडम पेयर्स हमें दिखाई देते हैं रोमन रेंस के साथ। रोमन रेंस एक सोफे पर बैठे हुए थे। ये थिंग दोस्तों स्मैकडाउन के ठीक खत्म होने से पहले हुई। वहां दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट लेकर आ रखे थे, जो कि रोमन रेंस को कॉन्ट्रैक्ट देते भी हैं। रोमन रेंस कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले ये चीज कहते हैं कि इस बारी के पे बैक में वो यूनिवर्सल चैंपियनशिप को हथिया लेंगे, उस यूनिवर्सल चैंपियनशिप को जो कि सही मायने में उनकी ही थी। और ये कोई प्रेडिक्शन नहीं है, यह एक स्पॉइलर। जिसके बाद दोस्तों वो अपने राइट में देखते हैं और उनके राइट में जो बैठे हुए थे वो थे पॉल हेमन। स्मैकडाउन ऑफ एयर चली जाती है। दैट मीन्स दोस्तों अब जो रोमन रेंस है पॉल हेमन गाय बन चुके हैं। पॉल हेमन दोस्तों उनके अब एडवोकेट बन चुके हैं, और आप जानते हैं पॉल हेमन कोई अच्छे व्यक्ति तो है ही नहीं। रोमन रेंस दोस्तों हील टर्न ले चुके हैं। रोमन रेंस ने दोस्तों 2 बड़े साइन दिए आज हील टर्न करने के। पहला साइन तो ये कि वो पॉल हेमन के साथ जुड़ गए। दूसरा साइन ये कि इससे पहले भी दोस्तों शो के बीच में एडम पेयर्स उनसे मिलने आते हैं, लेकिन रोमन रेंस वहां कुछ चेंजेस करने की बात करते हैं, और ये चेंज यही है कि इस बारी के पे बैक में दोस्तों रोमन रेंस अकेले नहीं आने वाले, उनके साथ उनके एडवोकेट यानी कि पॉल हेमन जरूर रहेंगे। इससे पहले दोस्तों मैंने कहा था कि रोमन रेंस फेस ही है, लेकिन दोस्तों मुझे अपने शब्द वापस लेने पड़ रहे हैं। रोमन रेंस दोस्तों हील में कन्वर्ट हो चुके हैं और काफी ज्यादा मजा आने वाला है। रोमन रेंस का एग्रेशन और दोस्तों उनका मोटो यानी कि रैक एवरीवन एंड लीव वाकई में वर्क करेगा। पे बैक होने वाली है। धांसू आपको क्या लगता है कौन इन तीनों में से जीतेगा? कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा। वीडियो पसंद वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिए। वीडियो का अंत करने से पहले दोस्तों थैंक्स टू आवर मेंबर्स। आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद। शब ख़ैर।